वर्तमान शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य देव विद्यासागर जी महाराज की, परम पूज्य प्रमाणिक संत महामना मुनिराज प्रमाण सागर जी महाराज की। नमोस्तु महाश्री, नमोस्तु महाश्री, नमोस्तु महाश्री। आमंत्रित कर रहा हूं श्रीमती मेघा अजमेरा इंदौर से, अपने स्थान में। अच्छा जी। नमोस्तु महाराज जी, मेरा नाम बरखा दोषी है, बेंगलोर से, और मेरी छोटी बहन का प्रश्न है मेघा अजमेरा इंदौर से। वो पिछले 2 साल से कैंसर रोग से ग्रसित है, तो वो ये जानना चाहती है, वो डेली भावना योग करती है और उसको उससे बहुत संबल मिलता है। वो 2 साल से बहुत सहजता और समता के साथ अपनी इस बीमारी से लड़ रही है, पर अभी जब उसको ज़्यादा शारीरिक कष्ट होता है तो वो उस समय में कैसे समता रखे और कैसे अपने आप को संभाले, वो ये जानना चाहती है। नमस्ते महाराज। देखिए, आपके माध्यम से मैं उन तमाम लोगों तक अपना संदेश पहुंचाना चाहता हूं जो इस तरह की गंभीर बीमारी से ग्रसित है। सबसे पहली बात तो ये ध्यान में रखना चाहिए कि ये बीमारी तन को है, मुझे नहीं। और शरीरम व्याधि मंदिरम, शरीर तो व्याधियों का घर है, इसमें तो बीमारियां लगी हुई है, लेकिन मुझे कोई रोग नहीं, मैं बीमार नहीं हूँ। तन की बीमारी के 100 इलाज हैं, मन की बीमारी का कोई इलाज नहीं। तो कैसी भी कितनी भी गंभीर बीमारी क्यों ना हो जाए, तन की बीमारी को मन पर हावी ना होने दें। पहली बात तो ये भेद विज्ञान का स्मरण करें और एक बात सदैव ध्यान रखें, बीमारी आई है कर्म के उदय से आई है। हमारे हाथ में चिकित्सा है, आरोग्य नहीं। चिकित्सा हम कराएं और अपने आप को रोग रहित महसूस करें। यदि हमारी दृष्टि हमारी चेतना पर है तो हम पर बीमारी कभी हावी नहीं होगी। हिम्मत रखें, मन में ठान लें, मुझे बीमारी को हराना है, बीमारी से हारना नहीं। ये बात अपने अंदर बिठा दें। बीमारी को हराना है, बीमारी से हारना नहीं है। जो वेदना है, ये वेदना मेरे लिए एक तपस्या का निमित्त बनकर आई है। मुझे अपने कर्मों को काटना है, कर्मों को भोगना नहीं है। कर्म के उदय में यदि हम राग द्वेष करते हैं, आकुल व्याकुल होते हैं, तो कर्म का भोगना है जो हमें व्याकुल करता है, नए कर्म का बंद करा देता है। लेकिन इसे अगर अपना कर्मोदय मानकर सहज और क्षमता रखते हुए सहन करते हैं तो ये हमारे कर्म को काटने की प्रक्रिया है। इससे कर्म की जड़ उखड़ती है। तो ये प्रत्येक व्यक्ति को जब भी कोई बीमारी या और कोई परेशानी हावी हो तो ये सोचना चाहिए, ये मेरे कर्म काटने का निमित्त बनकर आई है। मुझे कर्म को काटना है, कर्म को भोगना नहीं। मन में किसी प्रकार का डर और चिंता हावी नहीं होने देना चाहिए। डर किसका? मैं मर जाऊंगा, तो मरना तो एक दिन सबको है ही। शरीर जन्मा है, शरीर मरेगा। मैं अजर अमर अविनाशी हूँ, मेरा कोई डर नहीं। मरना कोई, मेरा तो मरण ही नहीं, तो मरने का डर कैसा? और मरने का भी जहाँ तक सवाल है, तो जब तक आयु है मुझे कोई हिला नहीं सकता। आयु पूरी हो जाए तो मुझे कोई जिला नहीं सकता। शरीर एक दिन जाना है, जब जाना होगा तभी जाएगा। मेरे डरने से कुछ नहीं। और चिंता अपने परिवार, परिजन या पीछे वालों की, उससे भी मुक्त होना चाहिए। ये संसार है, समय घाव करता है, समय घाव भरता है। जो कल देगा वो कल की व्यवस्था देगा। तत्व ज्ञान सामने रखने से भय और चिंता ये दोनों हमारे मन पर हावी नहीं होते। और जब भय चिंता से मुक्त होकर हम जीने के अभ्यासी हो जाते हैं तो हमारे हृदय में एक अलग प्रकार की प्रसन्नता और सहजता प्रकट होती है। ये हमें बीमारियों से लड़ने की भी सामर्थ्य देती है और हमारे जीवन को आगे बढ़ाने की प्रेरणा भी बनती है। तो ये चीज़ें अपने मन में रखनी चाहिए और उसी प्रकार से दृढ़ता के साथ अपने जीवन का क्रम आगे बढ़ाना चाहिए। वेदना आए, उस घड़ी नरकों की वेदना को याद करो। इस जीव ने इससे अनंत गुनी वेदना नरकों में सही, और वह भी 1-2 दिन के लिए नहीं, सागरों पर्यंत।
उस वेदना के आगे ये वेदना तो बहुत थोड़ी। मैं जितना सहन करूंगा उतना समर्थ बनूंगा। मुझे सहना है, इस बहाव में बहना नहीं है। कर्म का उदय आया है, उसका सामना करना है, उसका मुकाबला करना है, घबराना नहीं है। ये सूत्र कुछ मन में रखें, और मन में ऐसे सूत्र धार ले तो मन की क्षमता बढ़ेगी, क्योंकि हम रोते हुए सहेंगे तो भी हमें सहना है, और समता रखते हुए सहेंगे तो भी सहना है। रोते हुए सहेंगे तो और कर्म बंधेंगे, और समता रखेंगे तो कर्म की जड़ उखाड़ फेंकेंगे। हमें कर्म को बांधना नहीं, कर्म की जड़ उखाड़ना है, ऐसा ठान लो। ये मन में इस तरह की तत्व भावना दोहराने से अतिरिक्त शक्ति और सामर्थ्य विकसित होती है, और यही शक्ति, यही सामर्थ्य बड़ी बड़ी बीमारियों से लड़ने में, जूझने में सहायक बनती है। उनसे बोलिए अब भावना योग करते रहिए, तय है अकाल मृत्यु नहीं होगी, और जिस पॉइंट पर पहुंच गए उससे नीचे नहीं गिरेंगे, ऐसा ध्यान रखें। अक्षय जी काशीवाल अंबड़ महाराष्ट्र उपस्थित हो। नमस्ते महाराज जी। मेरा प्रश्न यह है कि बिना किसी का दिल दुखाए किसी को मना कैसे किया जाए, हम कैसे सीखें। ऑफिस में भी बहुत बार सिचुएशन ऐसी होती है जिसमें हमको मना करना चाहिए होता है, बट हम नहीं कर पाते, तो ऐसे मना करना कैसे सीखें। हमारे गुरुदेव से सीखो। वो ना हाँ बोलते ना बोलते, बोले देखो क्या देखो। तो अगर ऐसी कोई बात आ गई, बोले देखता हूं, कोशिश करता हूं, बस हो गया, बच जाओगे। और तुम लोग इतने होशियार हो, कहाँ कैसे टालना है और कहाँ किसको संभालना है, मुझे कहने की जरूरत नहीं। फरीदाबाद से उपस्थित हो, अपने साथियों के साथ जल्दी बोले। नमस्ते गुरुजी, मुझे एक शंका है, इसका निवारण कीजिए। सोने से पहले नमोकार मंत्र क्यों बोलना चाहिए? इसलिए बोलना चाहिए कि अच्छी नींद आए, रात में कोई डर न लगे। और सुनो, सोते समय केवल नमोकार ही नहीं बोलना चाहिए, सोते समय नमोकार बोलते हुए एक प्रार्थना भी करना चाहिए। हे भगवान, आपकी कृपा से मेरा आज का दिन अच्छे से बीत गया, अब मैं सोने जा रही हूँ, सो रही हूँ, मुझे अपना आशीर्वाद बना के रखिए कि मेरी नींद अच्छी आए और मैं अच्छे से सो सकूं, सोने में भी मुझसे कोई पाप ना हो। और यदि इसी बीच मेरी आयु पूरी होने वाली हो तो आप इतनी कृपा करना, मेरी आँख खोल देना, मैं आपका नाम लेते हुए इस दुनिया से जाऊँगा। समझ गए? इस प्रार्थना के साथ आप सोओगे तो आपकी नींद बहुत अच्छी आएगी। चलिए उपस्थित हो श्रीमती रश्मि जी, शरद जी जैन, बीना जंक्शन से। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। मेरा और मेरे परिवार की ओर से बारंबार नमोस्तु। इच्छामी महाराज जी, इच्छामी महाराज जी। महाराज जी, शांति धारा का हमारे जीवन में क्या महत्व है, और शांति धारा में नाम बोलने का क्या महत्व है? देखिए, शांति धारा के विषय में अनेक बार प्रकाश डाला गया। शांति धारा है क्या? लोक शांति की कामना से किए गए अभिषेक का नाम शांति धारा है। इसकी बड़ी प्राचीन परंपरा है। शांति धारा का उल्लेख जब मैंने देखा तो सबसे पहला उल्लेख तो मुझे आदि पुराण में मिला, जब भरत चक्रवर्ती को 16 अशुभ सपने आए, उसका मन उद्विग्न हो गया, तो आदि पुराण में लिखा उसने अनेक कार्य किए और उस अरिष्ट के निवारणार्थ उसने शांति के लिए भगवान का अभिषेक किया। इसी तरह जब भगवान का जन्माभिषेक होता है तो इंद्र सहस्रनाम से भगवान का स्तवन करने के बाद शांति अभिषेक करता है। तो ये कहीं न कहीं शांति धारा का ही एक रूप दिखाई पड़ता है। आचार्य माघनंदी ने अपने अभिषेक पाठ में सामान्य अभिषेक के उपरांत कुछ विशेष बीजाक्षरों का उल्लेख करते हुए लिखा, इति बृहत शांति मंत्रेण अभिषेकम करोमि। मैं बृहत शांति मंत्र के साथ अभिषेक करता हूँ, यानी विशेष मंत्रों की आराधना पूर्वक किया जाने वाला अभिषेक शांति धारा है, और ये मंगलकारी है, पुण्यवर्धक क्रिया है, अरिष्ट निवारक।
शांति धारा सारे जगत के कल्याण की भावना से की जाती है। और यदि किसी व्यक्ति के लिए कोई अशांति है और उसका नामोल्लेख होता है और वो उस निमित्त कोई त्याग करता है अथवा दान करता है, तो त्याग दान उसका सार्थक होता है, उससे उसकी पुण्य की वृद्धि होती है और जीवन में परिवर्तन होता है। ऐसे अनेक लोग हैं जिनके अपने अनुभव हैं और उनके जीवन में शांति धारा के बदौलत चमत्कारिक प्रभाव हुआ है। मैं उल्लेख नहीं करूँगा, आपको इसको जानना है। मैं इसलिए उल्लेख नहीं करूँगा क्योंकि आप लोग सोचोगे महाराज महिमा मंडन करना चाहते हैं। मैं इस तरह का महिमा मंडन बिल्कुल पसंद नहीं करता, लेकिन आप एक काम कीजिए, गुणायतन कार्यालय से स्वास्थ्य लाभार्थ जिन लोगों की शांति धारा के पिछले 6 महीने में नाम आए, उनके नाम लीजिए और उन सबको फ़ोन कर करके पूछिए कि आपने कितने दिन शांति धारा में अपना उल्लेख कराया और उस शांति धारा के बाद आपको क्या असर हो। एक अध्ययन हो जाएगा। आप पढ़ी लिखी हैं, ये थोड़ी सी एक मेहनत कर लीजिए और उसकी रिपोर्ट भी कार्यालय में भेज दीजिएगा। बड़ी कृपा होगी आपकी, लोगों को एक तथ्य मिलेगा। लोग धन्यवाद देते हैं, आभार जताते हैं, खुशी होती। तो शांति धारा कोई क्रिया नहीं है, लेकिन कब जब आप मन से करो और उसमें कुछ ना कुछ तुम्हारा दान लगना चाहिए। पुण्य वर्धन की एक क्रिया है, मनोयोग के साथ करना चाहिए। कई तो ऐसे ऐसे प्रकरण आए जो मरणासन लोग ठीक हुए। मैं इन सब चीज़ों को इसलिए उल्लेखित नहीं करना चाहता कि ये बात दावे के साथ नहीं की जा सकती कि इस सबसे आदमी अमर हो जाएगा। मरने से इसके बाद भी कोई नहीं बच सकता। जब तुम्हारी आयु होगी तो तुम्हें जाना ही होगा, लेकिन इतना हो सकता है कि अकाल मरण टल जाए, व्याधि टल जाए, व्याधि का वेग नाश हो जाए। हमारे पास है क्या? प्रार्थना, पूजा, आराधना के अलावा अशुभ के निमित्त से ये दुस्संयोग प्रकट होते हैं और शुभ अनुष्ठान से ही उस अशुभ को काटा जा सकता है। इसलिए अपने दुख दारिद्र को दूर करना है, अपने शोक संताप को नष्ट करना चाहते हैं तो शांति धारा जैसे अनुष्ठान करना चाहिए। लेकिन मैं पुनः एक बात दोहराऊंगा, केवल इन क्रियाओं में ही अपना धर्म मत मानना। इन सब को करने के पहले एक धारा अंदर छोड़ो। शांति धारा करने वालों को एक धारा अंदर छोड़नी चाहिए कि कर्म का उदय है, मुझे डरना नहीं है, जो होगा उसका सामना करना है। पहली शांति धारा अंदर होना चाहिए, समझ गए? क्योंकि जब कर्म हावी होता है तो कोई निमित्त काम नहीं करते, और जब हम कोई शुभ निमित्त का आश्रय लेते तो उससे धीरे धीरे कर्म को कमजोर किया जाता है। जब कर्म कमजोर होगा तो आत्मा का जोर चलेगा। मैं उन लोगों से जरूर कहना चाहता हूँ जो ये कहते शांति धारा में क्या होता, ये तो व्यापार बन गया है, वो उनकी बुद्धि की विकार ही मानता हूँ। कम से कम इन्हें समझे तो। हर चीज को पैसे के नजरिए से नहीं देखना चाहिए। पुण्य वर्धन की क्रियाओं में दान को दुर्गति का नाशक क्यों कहा, ये चीज़ें समझनी चाहिए, उसका परिणाम भी देखना चाहिए। तो इस बात को बहुत व्यापकता और समग्रता से सोचने की ज़रूरत है। न तो इनका एक तरफा आप अतिरंजन करें और इन्हें बढ़ा चढ़ा कर प्रस्तुत करें और इनमें अंधविश्वास रखें, और न ही इनको एकदम सिरे से नकारें। इन क्रियाओं का महत्व है, महिमा है। तत्व ज्ञान के साथ जब हम धर्म अनुष्ठान करते हैं हमारा पथ निश्चित प्रशस्त होता है। उपस्थित हो श्रीमती सुषमा रानी जैन, साथ में आशीष जी, प्रियंका जी जैन, रोहिणी दिल्ली। महाराज जी, मेरा प्रश्न यह है कि मेरे भाव जब भी किसी नियम को लेने के बनते हैं तो मेरा मन दृढ़ नहीं होता और इसमें स्थिरता नहीं आती। मैं सोच के फिर वहीं की वहीं रह जाती हूँ। मैं चाहती हूँ कि मैं किस तरह से अपने पुण्य को गाढ़ा करूँ जो जिससे मैं कुछ नियम अंगीकार इस उम्र में ले सकूँ, अंगीकार कर सकूँ और मेरा धर्म ध्यान ठीक से पल सके। नियम लेने का मन होता है, बाद में नहीं ले पाती तो एक संकल्प ले लो, जब मन हो तभी ले लो। महाराज जी, बात का मौका ही मत आने दो। ये बात की हवा खतरनाक होती है। ये बाद वाला चक्कर ही पालना बंद करो
और संकल्प ले लो तब नियम निभेगा। संकल्प कैसे लूँ महाराज जी? आइए उसी समय जो नियम लेना है कि लेना है तो लेना ही है, जब भाव आए संकल्पित हो जाओ। नमोस्तु। उपस्थित श्रीमान विमल जी, श्रीमती रजनी जी, रुचित जी के साथ भीटा वाले सहप्रा समाज का एवं समस्त वीठा वाले श्रीमंत परिवार का महाराज जी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। नमोस्तु महाराज जी। इच्छा भी महाराज जी। महाराज जी, जो अंतराय कर्म का उदय आता है उसके हम किस माध्यम से मतलब कम कर सकें? देखिए, अंतराय कर्म के क्षय का 2 उपाय, जिन पूजा और पात्रदान। कितने भी तीव्र अंतराय कर्म का उदय होगा, इन्हीं से निवारण होगा। जिन पूजा और पात्रदान में विघ्न डालने से तीव्र अंतराय का बंध होता है, और जिन पूजा और पात्रदान करने से अंतराय का क्षोभशम होता है। इसलिए कभी जीवन में ऐसे अंतराय, हर किसी को हीनादि के रूप में अंतराय का सामना करना पड़ता है, लेकिन वो ये 2 क्रियाएं अपनाए तो उसका अंतराय टल सकता है। NIT फरीदाबाद से 50 प्रापक समूह उपस्थित हो जाएं। महाराज श्री के चरणों में त्रिबार नमोस्तु 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 नमोस्तु। महाराज जी, मेरा प्रश्न आज की जनरेशन गैप से संबंधित है। आज जब बच्चा जो छोटे होते हैं तो उनका धर्म में बड़ी रुचि होती है। जैसे जैसे वे किशोरावस्था में प्रवेश करते हैं वो धर्म से विमुख होते जाते हैं। हम माँ बाप की उस वक्त क्या भूमिका होनी चाहिए कि वो उस अवस्था में प्रवेश करने से पहले धर्म विमुख ना हो पाए? ये आज के ही बच्चों की कहानी नहीं है, सबकी कहानी। ये उम्र का असर है, जनरेशन गैप नहीं। समझ गए? बच्चे जब तक छोटे होते हैं उनकी बुद्धि जब तक पूरी तरह खुलती नहीं है, वो माँ बाप को पूरी तरह फॉलो करते हैं। फिर थोड़े बड़े होने लगते हैं तो दोस्तों को अपनाने लगते हैं, और थोड़े बड़े हो जाते तो किसी और के हो जाते हैं। ये चक्कर चलता है, तो वो पूरा का पूरा चक्र ऐसा चलता है। इसकी बड़ी वजह ये है, वो ये हम बच्चों को धर्म की बातें तो करने की प्रेरणा देते हैं, लेकिन धर्म का महत्व नहीं सिखा पाते। यदि हम बच्चों को प्रारंभ से धर्म का महत्व सिखाने में सफल हो जाए तो बच्चे धर्म विमुख नहीं होंगे। हम लोग तो केवल कुछ आदेश थोप देते, बेटा मंदिर जाना है, माला फेरना है, रात्रि भोजन नहीं करना, ये नहीं खाना, वो नहीं खाना। पर ये सब क्यों? मुझे याद है जब मैं पढ़ता था तो शुरुआती दिनों में स्कूल जाने के पहले रोता था, नहीं जाना स्कूल, डर लगता था, शिक्षकों का खौफ रहता था, मुझे कोई पहुंचाने जाता था, है ना। और आज किसी बच्चे का स्कूल मिस करने के लिए बोल दो तो रोता है। परिवर्तन है ना। कई पेरेंट्स अगर कहीं जाना आना, बच्चों नहीं हमारा तो स्कूल मिस हो जाएगा, हम नहीं जाएंगे। क्यों? ये बड़ा परिवर्तन क्यों आए? जागरूकता का फल है ना, शिक्षा के प्रति जागृति का फल है। बच्चे के हृदय में ये बात बैठ गई कि पढ़ाई मेरे लिए जरूरी है। जैसे आपने बच्चों के हृदय में ये बात बिठाई कि पढ़ाई जरूरी है, वैसे ही उनके हृदय में ये बात बैठा दो धर्म जरूरी है, फिर कहने की जरूरत नहीं है। वो जगाइए, पर ये तब हो पाएगा जब आप खुद करोगे। हमारा खुद तो करते हैं, बच्चों को कैसे? वो उस लेवल पर उनको प्रैक्टिकली समझाइए, बचपन से समझाइए। 8 साल का बच्चा हो जाए तो उसको भेद विज्ञान की बात सिखाइए, बल्कि प्रारंभ से ही, बचपन से ही सिखाइए। आत्मा अनात्मा की बात बताइए, पाप पुण्य का मर्म बताइए, संवेदनशीलता जगाइए, पाप से डर जगाइए, धर्म का महत्व बताइए, धर्म और धर्म का फल दिखाइए। पर ये कब होगा? जब आपको खुद को पता होगा। आपकी भी गलती नहीं, आपके पिताजी ने आपको नहीं बताया तो आप अपने बेटे को कैसे बताओ? चला तो वहीं से आ रहा है। साथ में पिताजी तो नहीं आए, नहीं आए हैं। 3 पीढ़ी भी चल सकती, शिखर जी में तो 5-5 पीढ़ी इकट्ठी आती। तो ये जो चीजें हैं, इसके लिए कहते हैं जागरूकता लाइए, और जागरूकता लाने के लिए स्वाध्याय कीजिए। केवल पारंपरिक तरीके से धर्म मत कीजिए, धर्म की मौलिकता को आत्मसात कीजिए। समझ गए? तो उसको आप समझिए, तत्व को जानिए, फिर देखिए बच्चे में क्या भाव आता है। मैंने ऐसे भी बच्चों को देखा है जो 10 साल 11 साल के बच्चे हैं और उनके जीवन में भेद विज्ञान की झलक दिखती। मैं ऐसे भी बच्चों को जानता हूं जो IIT कर लिए, लेकिन उनके जीवन में कोई भी बाहर की हवा का असर नहीं पड़ा,
एक वक्त भोजन करके पूरे IIT कर लिए, भेद विज्ञान की भावना के साथ। तो भाई फाउंडेशन को मजबूत कीजिए, इमारत बुलंद रहेगी। उपस्थित हो सुश्री सांची लिखमावत, सुपुत्री दिलीप जी, भावना जी भिंडर। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। मैं मेरे प्रश्न को प्रस्तुत करने से पहले कुछ पंक्तियाँ प्रस्तुत करना चाहती हूँ। हारी हूँ गुरुवर पर आप पे भरोसा है, जीतूंगी एक दिन मेरा दिल ये कहता है। मेरे माझी बन जाओ, मेरी नाव चला जाओ, रोतों को मेरे गुरुवर आप गले लगा जाओ। महाराज जी, मेरा प्रश्न यह है कि मैंने बहुत से इंसान देखे हैं जिनके बदन पर लिबास नहीं होता। मैंने बहुत से लिबास देखे हैं जिनके अंदर इंसान नहीं होता। कोई हालात नहीं समझता, कोई जज्बात नहीं समझता। ये तो बस अपनी अपनी समझ है कि कोई कोरे कागज को भी पढ़ लेता है तो कोई पूरी किताब नहीं समझता। तो महाराज जी, आज के समय में इंसान कोरा कागज ही क्यों बनकर रह गया है, वो पूरी किताब क्यों नहीं बन सकता? कृपया समाधान कीजिए। आज का इससे बहुत अच्छा वाक्य आपने प्रस्तुत किया। मुझे लगता है जरूर व्हाट्सएप से आया हो। इसकी भाषा ही बता रही है ना, है ना। चलो, कम से कम इसके लिए भी मेहनत तो इसने की होगी। अरे एक अच्छी बात सबके बीच तक इसके निमित्त से पहुंची। आपने कहा कि आज इंसान कोरा कागज बनकर क्यों रह जाता, पूरी किताब क्यों नहीं बन पाता। मैं तुम्हारी बात से असहमति प्रकट करते हुए कहूँगा, इंसान किताब बने या न बने, कम से कम कागज बना रहे, उसमें कुछ और ना होने दे। कोरा कागज होना बुरा नहीं है, कोरे कागज की हमेशा उपयोगिता है, अहमियत है, पर उसी कागज को अगर कोई गंदा कर दे तो किसी काम का नहीं। समझ गए? तो कोरा जीवन, कोरा कागज, कोरा ही रह गया, आप लोग बोलते हैं ना। हाँ हाँ, तो ये कोरा रहने में कोई बुरा नहीं है, लेकिन हम लोग भर देते हैं, उसे गंदा करते हैं। अपने जीवन के इस पृष्ठ को उज्जवल बनाओ, और यदि उसमें कुछ अंकित करना है तो सुंदर चित्र अंकित करो। उसे स्याही के दाग धब्बे से विकृत मत करो। जो सदाचरणी होता है वही जीवन आगे बढ़ाता है। आइए श्रीमती संत कुमार जी, मंजू जी सरकारी जबलपुर से तैयार हैं। श्रीमती मंजू देवी, मांगीलाल जी जैन भिंडर। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु, इच्छामी इच्छामी इच्छामी। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि जब हम रास्ते पे चल रहे होते हैं और हमारे पैर के नीचे कोई जीव आकर मर जाता है और हमें बाद में पता चलता है कि हमारे पैर के नीचे कोई जीव आ गया, ये ज्ञात भाव कि अज्ञात भाव? देखिए, अगर हम देखते हुए चल रहे हैं, सावधानी पूर्वक चल रहे हैं, तो यदि कोई जीव आकर मरता है तो हम हिंसा के भागीदार नहीं। पर अनदेखे चल रहे हैं, बिना देखे चल रहे हैं, और कोई जीव न मरे तो भी हम हिंसा के भागी। समझिए? तो ज्ञात भाव, अज्ञात भाव, देखकर जानबूझकर रखे तो ज्ञात भाव, और बिना देखे तो प्रमाद भाव है। ये प्रमाद भाव बहुत खतरनाक है, इसलिए देख के चलना चाहिए। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। भीता जी, अक्षय जी कास्तीवाल उपस्थित हो। नमोस्तु महाराज जी, मैं विदिता अक्षत कास्तीवाल मुंबई से, ये मेरी भाभी है बेंगलोर से। मेरा ये एक प्रश्न है कि धर्म कहता है आध्यात्मिक बनो, पर आजकल का संसार कहता है प्रैक्टिकल बनो, तो इस कश्मकश में हमने क्या करना चाहिए? धर्म कहता है आध्यात्मिक बनो, संसार कहता है प्रैक्टिकल बनो। तो मैं ये कहता हूँ, आध्यात्मिक होने का मतलब इम्प्रैक्टिकल होना कब से हो गया? मैं तो समझता हूँ एक आध्यात्मिक व्यक्ति जितना प्रैक्टिकल होता है उतना कोई दूसरा नहीं हो सकता। समझ गए? आपके संदर्भ, आपकी समझ में प्रैक्टिकल होने का मायना क्या है? मतलब अब जैसे अगर हम बोलो बोलो, मैं थोड़ा जाना है। अगर हम प्रैक्टिकल हो रहे हैं तो प्रैक्टिकल का मतलब ये क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रैक्टिकल? क्या कंसेप्ट है प्रैक्टिकल के बारे में? हाँ, अभी आजकल ऐसा है कि तुम बस खुद का सोचो, खुद का देखो, तुम जितना ये करोगे तुम उतना फंसते जाओगे। हाँ, तो मैं आपको बता रहा हूँ, धर्म अध्यात्म इससे ज़्यादा प्रैक्टिकल है। वो कहता है पर को देखो ही नहीं, निच को देखो। पर को देखोगे तो फंसते जाओगे।
पर को क्यों देखते हो? आप प्रैक्टिकल की बात कर रहे, जिसको लोग प्रैक्टिकल कह रहे हैं वो क्या है? पूरी तरह इम्प्रैक्टिकल है, सब पर में लगे हैं। आप बताओ, आपने जो वेशभूषा धारण कर रखी है, आपकी जो लाइफ स्टाइल है, वो खुद पर केंद्रित है या दूसरों पर? बोलो। दूसरों पर। अब बताइए, आप प्रैक्टिकल हुए क्या? वही तो मेरी शंका है। बस एक वाक्य में आपकी बात की समीक्षा करता हूं। आज का युग दूसरों को दिखाने के लिए है और अध्यात्म खुद को देखने की प्रेरणा देता है। दूसरों को दिखाने की जरूरत केवल उनको पड़ती है जो खुद को नहीं देखता, और जो खुद को देख लेता है उसे किसी को दिखाने की जरूरत नहीं होती, सारी दुनिया उसे देखती है। तो आध्यात्मिक बनो, सहज जियो, अपने जीवन में कोई कपट और कुटिलता को हावी मत होने दो, कृत्रिमता हावी मत होने दो, तो हमें कुछ करने की जरूरत ही नहीं होगी। जब हमने अपने साथ कोई गंदगी जोड़ी नहीं तो सफाई करने का काम क्या? जब मेरे पास ऐसा कुछ है ही नहीं जिसे छिपाना पड़े तो छिपाने की जरूरत क्या? लोग बुराइयां पालते हैं और उसको ढांकने के लिए ढेर सारे उपक्रम करते हैं और कहते हैं प्रैक्टिकल बनो। तुम्हारा प्रैक्टिकल ही उल्टा है। निज को देख करके चलो, और जो तुम्हारी आत्मा के अहित करे वो कर्म मत करो, और जो तुम्हारी आत्मा के अहित करे वो पर के हित कर नहीं हो सकता। पर का अहित करके अपनी आत्मा का हित नहीं कर सकते, ये शाश्वत सिद्धांत है कि नहीं? बोलो। हाँ। तो अब किसको देखना है? खुद के अंदर। प्रैक्टिकल हो गई ना? हाँ। तो आध्यात्मिक होना मेरे विचार से वास्तविक रूप से प्रैक्टिकल होना है। समझ गए? नमोस्तु महाराज। उपासित हो प्रति बहन प्रिंसी जैन गोटेगांव। नमोस्तु महर्षि। मेरा प्रश्न है कि किसी के प्रति माध्यस्थ भाव रहने का हम प्रयास करते हैं, पर उन्हीं के विषय में हमारे सोचने और बोलने का भाव आता है, तो उनके प्रति माध्यस्थ भाव कैसे रखें? माध्यस्थ भाव एक बड़ा कठिन तप है। जल्दी से हर किसी के मन में माध्यस्थ भाव नहीं आता, लेकिन माध्यस्थ भाव लाना चाहते तो सबसे पहले उसके प्रति राग द्वेष खत्म करो, उसको क्षमा करो, उससे क्षमा मांगो। धीरे धीरे अभ्यास करने से दूर हो जाए। नमोस्तु महर्षि। आई ऋषभ जी जैन राजस्थान से। नमोस्तु माशी, नमोस्तु माशी, नमोस्तु माशी। माशी, ज़्यादातर मैंने देखा है कि अच्छे लोगों के साथ बुरा होता है, बुरे लोगों के साथ अच्छा होता है, ऐसा क्यों? अच्छे लोगों के साथ बुरा होता है, बुरे लोगों के साथ अच्छा होता है, ऐसा क्यों? ये तो प्रकृति का नियम। अच्छे लोगों के साथ बुरा इसलिए होता है कि वो और अच्छे बन जाए। हाँ, सोना को देखा तुमने, तपाया जाता है, कसौटी पर भी उसको कसा जाता है, लेकिन सोना को जितना तपाया जाता है, तपाना तो एक प्रकार से बुरा कर्म है, लेकिन जब जब सोना को तपाया गया, सोना निखरा है कि नहीं? बोलो। माशी, निखरा तो है, पर मैंने मतलब कई बार नोटिस किया है कि जैसे होता है कि मेरी बात सुनो, अच्छे लोगों के साथ बुरा इसलिए अच्छा होता है कि वो और अच्छे बने रहे, मजबूत बने, स्ट्रांग बने, और बुरे लोगों के साथ अच्छा इसलिए हो जाता है कमजोर रहे, ताकि ज्यादा विस्तार ना हो। समझ गए? अगर तुम्हारे साथ अच्छा होता रहेगा तो तुम अंदर से स्ट्रांग नहीं बनोगे, वीक बनोगे। और तुम्हारे साथ यदि कुछ परिस्थितियां खराब आएगी तो तुम अंदर से मजबूत बनोगे। बोलो, मजबूत होना अच्छा है, कमजोर होना अच्छा है? बोलो। मजबूत होना अच्छा है। तो फैसिलिटी पाना अच्छा है या परिस्थितियों से जूझने की सामर्थ्य पाना अच्छा है? बोलो। परिस्थिति से जूझना। हाँ, थोड़ा माइक से बोलो। परिस्थिति से जूझना अच्छा है। अब बताओ, अच्छे लोगों के साथ बुरा होना अच्छा है कि बुरे लोगों से अच्छा होना अच्छा है? बोलो बोलो। अच्छे लोगों के साथ बुराई होना अच्छा है। हाँ? पर माशी, कई बार क्या होता है कि मेरी बात का उत्तर तो दो, फिर तुम्हारी बात सुनेंगे। समझ में आ गई बात? अब अपनी बात करो। माशी, कई बार क्या होता है फिर अंदर से हम लोग हार जाते हैं कि नहीं यार, हमारे साथ इतना बुरा हो रहा है, हम लोग भी बुराई करते हैं। अब मेरे उत्तर को सुनने के बाद तो मन नहीं फटेगा?
तो नहीं करेगा। अपने अप्रोच बदलो, समझ गए। एक बार मुझसे किसी युवक ने यही सवाल किया था कि महाराज जी धर्मी लोगों के साथ बुरा क्यों होता है, भगवान उनके साथ ऐसा क्यों करते हैं। तो तुम्हारे प्रश्न का आंशिक उत्तर उसको दिया। हमने बोला इसलिए क्योंकि उनकी परीक्षा ली जाती। बताओ परीक्षा किस बच्चे की होती, जो पढ़ाई करता उसकी या जो एडमिशन नहीं लिया उसकी? जो पढ़ाई करता है। हाँ, जो पढ़ाई करता है मास्टर। तो हमने पढ़ाई ली किया है, परीक्षा होगी तो अब तो हमको पता लगेगा हमने क्या पढ़ा क्या नहीं पढ़ा। हमारे अंदर धर्म है, हमारे सामने विपदाएं आएगी तब तो पता लगेगा मेरे भीतर धर्म है कि नहीं है। समझ गए। तो बुरे लोगों के अच्छे लोगों के साथ बुरा होना उसकी अच्छाई का कारण है, समझे। और देखो कभी बागवानी का अनुभव किया? अभी छोटे बच्चे हो और आजकल के बच्चे कहाँ ये सब चीज, लेकिन पता करना अपने पिताजी से, शायद पिताजी को भी अनुभव नहीं होगा, दादाजी को हो सकता है। बागवानी करते हैं ना, तो बागवानी में जो गुलाब होता है, गुलाब की क्यारी देखो, उसको कुतरा जाता है बार बार। औरों को भले नहीं करेगा, गुलाब को बार बार कुतरा जाता है। क्यों? उसे जितना कुतरते उतना खिलता है, समझ गए। इसलिए बुरे लोगों के साथ विपत्तियां आती है, लेकिन वो जितनी विपत्ति आती है उतने समर्थ होते हैं, समझ। हाँ, मेरा प्रश्न बच्चों जैसा है महाराज श्री। हमने बचपन से सीखा है कि अर्घ चढ़ाना एक जैसे एक कुछ अपने अपन लोग चढ़ाते हैं, नैवेद्य है, दीप है, चाहे अर्घ है, जो भी है। अभी कुछ साथी लोग बोलते हैं अरे भाई एक चिटकी चढ़ाओ, नाम मात्र का चावल चढ़ाओ, नाम मात्र का चढ़ाओ। क्या ये सही है या अपने को अपने हिसाब से ठीक तरह से चढ़ाना चाहिए? उसी तरह का एक और प्रश्न है महाराज श्री, दोनों रिलेटेड है। अपन शांति धारा करते हैं, अपन पक्षाल करते हैं सुबह के अंदर में, तो सब अपने हिसाब से करते हैं। उसमें ये बोला जाता है इतना जल न डालें, इसमें हिंसा होती है। कृपया प्रकाश डालें महाराज श्री कि बहुत अच्छा सवाल आपने किया है। ये अहम सवाल है और बहुत सारे लोगों के सामने ये सवाल आता है। सबसे पहली बात, अर्घ चढ़ाना, एक चावल एक चिटक चढ़ा दो, वो भी नहीं चढ़ाओ तो क्या बुराई है, फिर चढ़ाओ ही मत। यही बात। पर समझिए पूजन है क्या। आचार्य वीरसेन महाराज के सामने एक सवाल उठा, का नाम अर्चना, अर्चना किसको कहते हैं? तो उन्होंने उत्तर दिया, जल गंध अक्षत दीप धूप फुप फलादि ही सग भक्ति पगासो नाम अर्चना। अर्थात जल गंध अक्षत आदि अष्ट द्रव्यों के माध्यम से अपनी भक्ति को प्रकाशित करने का नाम पूजा है, अर्चना है। तो ये अष्ट द्रव्य की जो सामग्री है इसके माध्यम से अपनी भक्ति को प्रकाशित करो। अब तुम एक एक चावल गिन रहे हो, एक एक चिटक गिन रहे हो, तो भक्ति को प्रकाशित कर रहे हो कि दरिद्रता को? बोलो। अगर तुम्हारे हृदय में भक्ति होगी तो तुम तो भर भर पुंज चढ़ाओगे, दिव्यता के साथ चढ़ाओ, भव्यता के साथ चढ़ाओ। हाँ, लेकिन इसमें भी अतिरेक ना हो। कुछ लोग क्या करते हैं, सामूहिक पूजा हो तो मुट्ठी भर भर के डालते हैं, नहीं वो गलत, वो भी गलत। अतिरेक कहीं नहीं होना चाहिए, तो कंजूसी भी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। जो योग्य हो उसके अनुरूप काम करो तो ये उत्तम होता है। अभिषेक आदि में अधिक जल को अर्पित करने का जहाँ तक सवाल है, अभिषेक मन भर करके करो। लेकिन जहाँ सामूहिक रूप से अभिषेक हो रहा है, बहुत सारे लोग अभिषेक कर रहे हैं, तो वहाँ ये विचार जरूर करना चाहिए कि अभिषेक के बाद इस गंधोदक को हम कहाँ ठंडा करेंगे। उस हिसाब से अगर थोड़े थोड़े जल से अभिषेक कर ले और बाकी की अनुमोदना कर ले तो ठीक है। और दो चार आदमी अभिषेक करना है तो आप तो भाव से करो ना भगवान का अभिषेक। इंद्र कितने बड़े बड़े कलशों से अभिषेक करता है, तो हमारे पास तो वो है नहीं, बहुत छोटी व्यवस्था है। इन सब में विवेक होना चाहिए। इसमें हिंसा की दुहाई देकर ऐसी क्रिया का निषेध करना उचित नहीं है।
पर अतिरिक्त भीड़ होने पर खूब जल डालना भी उचित नहीं है। दोनों क्रियाओं में क्रिया से ज़्यादा महत्वपूर्ण आपका खुद का विवेक है, विवेक पूर्वक कार्य। श्रीमती रानू जैन शहब्रा से उपस्थित हों। तैयार हैं स्वप्निल जैन। नमोस्तु महाराज श्री और बाकी सभी छुल्लक जी के चरणों में बारंबार इच्छामी महाराज जी। महाराज जी मेरे और मेरे पूरे परिवार की ओर से नमोस्तु। और मेरा जो विद्यासागर स्कूल है महाराज जी, उन सभी बच्चों और सभी शिक्षिकाओं की ओर से आपके चरणों में बारंबार नमोस्तु बोला है महाराज श्री। और एक छोटी सी शंका है महाराज जी कि व्यवहार कुशलता जो एक गुण भी है उसको कैसे समझ सकते हम, क्योंकि व्यवहार कुशलता पूर्वक व्यवहार में मायाचारी और दोहरापन भी देखने को मिलता है। और हमारे जीवन में व्यवहार कुशलता का क्या महत्व होता है? देखिए, व्यवहार कुशलता गुण है, बिल्कुल ठीक है। और व्यवहार कुशलता में आपने कहा दोहरापन या मायाचारी देखने को मिलती है। दोहरापन और मायाचारी एक दुर्बलता है, पर ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि व्यवहार कुशलता में आपको दोहरापन और मायाचारी का आवरण ओढ़ना ही पड़े। व्यवहार कुशलता का मतलब है इस प्रकार का व्यवहार करे जिससे सामने वाले को आघात न पहुँचे। आदमी के जीवन में जब छद्मता होती है, अर्थात जब व्यक्ति छद्म व्यक्तित्व के साथ जीता है, भीतर कुछ बाहर कुछ होता है, तब उसे दोहरापन और मायाचार अपनाना पड़ता है। व्यवहार कुशल होने वाले व्यक्ति को पहले अंदर से भी कुशल होना जरूरी है। यदि आपका आचार विचार व्यवहार ठीक है तो उसमें कोई आपको दोहरापन और मायाचार की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, किसी बात को टाल देना या किसी बात को सीधे तरीके से न नकारना, ये व्यवहार कुशलता का एक अंग होता है। हमें प्रत्येक व्यवहार में इस बात का ध्यान जरूर रखना चाहिए कि इसका सामने वाले पर असर क्या होगा। हमारे आचार्य महाराज के साथ एक प्रसंग हुआ। उनके पास एक विद्वान आए। उन्होंने एक सवाल किया कि महाराज जी, आपके पास कोई आता है तो आप किसी को बैठने के लिए भी नहीं बोलते हैं, ये कैसे? तो आचार्य श्री ने कहा, बताइए, मैं आपको बैठने को कहूँ और आपको जाने की इच्छा हो तो आपको तकलीफ होगी, तो मैं क्यों बोलूँ आप बैठो? आपको बैठना होगा बैठेंगे, जाना होगा जाएंगे। ये क्या है? बोलो। नहीं, अरे बैठिए, आइए बैठिए, व्यवहार कुशलता तो ये है। तो सबकी अपनी अपनी कुशलता है, समझ गए? तो ये चीज़ें हमें अपने विवेक से करना चाहिए। दोहरापन और मायाचारी बिल्कुल उचित नहीं है। हमें नीति निपुणता के साथ काम करना चाहिए और नैतिकता और प्रामाणिकता के साथ जीवन जीना चाहिए, तब हमारी व्यवहार कुशलता शोभास्पद होगी। स्वप्निल जैन उपस्थित हो। दोबारा नंबर। महाराज जी नमस्तु। मेरी ये शंका है कि कभी हमारे साथ कुछ नेगेटिव बिहेवियर होता है और उस वजह से हमारे अंदर कुछ नेगेटिव भावनाएं आ जाती है उस इंसान के लिए, या फिर उस परिस्थिति में नेगेटिव हो जाते हैं हम, तो उसको शांत कैसे करें और आगे के जीवन में उस इंसान के साथ रहने के लिए उस चीज़ को कैसे पॉजिटिव में कन्वर्ट करें? देखिए, ये बड़ा आम सवाल है। सबसे पहले हमें ये देखना चाहिए कि जिनका नेगेटिव बिहेवियर है वो है कौन, समझ गए? यदि वो हमारा ही है, अपने घर का सदस्य है, परिवार का सदस्य है, या हमारा कोई कलिंग है, या हमारा कोई हमसे बड़ा अधिकारी है, जिनके साथ रहना हमारी मजबूरी है, तो उसके उस नेगेटिव बिहेवियर को भी पॉजिटिव लेना चाहिए और ये सोचना चाहिए कि इसका ये नेगेटिव बिहेवियर हमें कुछ सीखने का अवसर देगा, समझ गए? तो हमारे ऊपर वो चीज़ें हावी नहीं होगी, मन चुभेगा नहीं, ठीक है? फिर यदि ऐसा और कोई अपना ही निकट है, निकट का है, नेगेटिव बिहेवियर है, तो उसके प्रति ये सोचना चाहिए ये उसकी आदत है। अभी नेगेटिव किया, हो सकता है उस समय उसका मूड खराब हो, चीज़ों को न समझा हो, लेकिन उसने और टाइम में मेरे साथ जो अच्छा किया है उसको सामने रखो ना। जब हम किसी की अच्छाई को सामने रखने लगते हैं तो उसकी सारी बुराइयां गौन होने लगती। लेकिन मनुष्य की एक दुर्बलता है, 100 बार अच्छा करे उसकी अच्छाई के गीत कोई नहीं गाएगा, एक बार बुरा कर दे उसको कभी कोई नहीं भूलेगा, है ना?
तो ये हमें क्यों ऐसा करना, हम समग्रता से क्यों नहीं सोचते। उसने मेरे साथ नेगेटिव बिहेवियर किया, हमें वो नेगेटिव बिहेवियर किया कि नेगेटिव बिहेवियर हुआ, हमें ये भी देखना चाहिए। तो ये चीज़ें जब हम सामने देखेंगे, और मान लीजिए किसी का ऐसा स्वभाव ही है तो उसको हमको झेलना पड़ता है ना, तो इनको हम देख करके टाल सकते हैं। तो ये दृष्टिकोण अपने अंदर रखना चाहिए। और यदि कोई ऐसा व्यक्ति है जिससे हमारा कोई नाता नहीं है और उसने नेगेटिव बिहेवियर किया, तो इससे उसकी स्वभाव, उसकी प्रवृत्ति को जानकर ऐसे लोगों के प्रति सुरक्षित दूरी रखना चाहिए और सोचना चाहिए चलो पहली बार में हमें बड़ी नसीहत मिल गई, आगे हम इनके प्रति सावधान रहेंगे तो ये नेगेटिव बिहेवियर भी हमारे लिए पॉजिटिव बन सके। उपस्थित हो जलगांव से निकिता जी सांजीवाल। नमोस्तु गुरुवर, मेरा और मेरे परिवार की ओर से आपको बहुत नमोस्तु। गुरुवर, मेरा प्रश्न ये है कि इन दिनों एक कोर्स चलता है बच्चों बड़ों के लिए, जिसमें बच्चों की ब्लाइंड फोल्ड कर दिया जाता है, आंखों पे पट्टी बांध दी जाती है और बच्चे किताब पढ़ सकते हैं या फिर रंग पहचान सकते हैं। तो गुरुवर, प्रश्न ये है कि क्या ऐसा संभव है कि हम एक इंद्रिय का कार्य किसी दूसरी इंद्रिय से करवा सके? ये संभव है, कोई बात नहीं है। इसमें नोट का नंबर भी बता देते हैं, जेब में कितने रुपए रखे ये भी बता देते हैं। ये हमारे श्रुतक ज्ञान के और मति ज्ञान के उपशम के बल पर हो सकता है, धारणा ज्ञान के बल पर हो सकता है, कोई बाधा नहीं। नमोस्तु। दीपांशु जैन फरीदाबाद से उपस्थित हो। गुरुदेव के चरणों में मेरा सशक्त नमन, बारंबार कोटि नमन। गुरुदेव, मेरी एक शंका है, उसका समाधान कीजिए। गुरुजी, जिस प्रतिमा को आप सूर्य मंत्र से प्रतिष्ठित करते हो और उसी के बाद उसी प्रतिमा को आप नमोस्तु करते हो, उसके पीछे क्या कारण है? फिर हम लोग जैसे सूर्य मंत्र देते हैं, हमको प्रतिमा दिखती नहीं, भगवान दिखते तो हम अपने आप झुक जाते हैं, तो भगवान दिखने लगते, यही इसका कारण है। मंत्र देते ही मूर्ति में भगवान के दर्शन होने लगते हैं, और जिसे मूर्ति में भगवान के दर्शन होंगे वो और कुछ कैसे करेंगे, समझ गए? अभिषेक जी उपस्थित हो, तैयार हैं रत्नांजन फरीदाबाद से ही। नमोस्तु गुरुदेव, मेरा क्वेश्चन ये है, जैसे अनादिकाल से हमारा जैन धर्म चला रहा है, हम लोग सुनते आए हैं और हमने देखा भी है, पर ये मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे जिस टाइम पे डायनासोर वगैरह होते थे आज से 5000 7,000 साल पुराने, तो मतलब उस टाइम के जो अवशेष हैं वो हमारे जैन धर्म भी तब रहा होगा, तो अब को अवशेष वगैरह अब क्यों नहीं मिलते? मतलब उन लोगों के तो मिलते हैं डायनासोर वगैरह के 7,000 साल पुराने, 6,000 साल पुराने, तो अब जैन धर्म के अवशेष क्यों नहीं मिल पाते हमें? देखिए, अगर आपने हड़प्पा मोहनजोदड़ो के उत्खनन से प्राप्त अवशेषों का अध्ययन किया होगा तो 5,000 साल पुरानी सभ्यता है, वहाँ बहुत सारे जैन अवशेष मिलते हैं। और आपने पूछा कि डायनासोर आदि के अवशेष मिलते हैं, मानवीय अवशेष क्यों नहीं मिलते? तो जैनों के क्या किसी के नहीं मिलते? मानवीय अवशेष भी कुछ अंशों में मिले हैं, तो उसको उसी तरीके से देखना चाहिए, समझ गए? मुनि श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु। प्रश्नों के लिए से चलते हैं मंजासीन मुनि संघ के चरणों में, और सर्वप्रथम निवेदन है पूज्य क्षुल्लक श्री चिद्रूप सागर जी महाराज से कि अपने प्रश्न के माध्यम से हम सभी को लाभान्वित करें। पूज्य मुनि श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु। महाराज जी, श्रृंगार के बारे में सुनते हैं कि 16 प्रकार के श्रृंगार होते हैं, तो ये श्रृंगार कौन से होते हैं और वर्तमान में जो श्रृंगार होते हैं क्या वही हैं या कुछ अलग? कृपया समाधान करने का। 16 श्रृंगार का वर्णन हमारे शास्त्रों में है, वो 16 प्रकार के आभूषण हैं, वही के वही श्रृंगार हैं जिनको आप पुस्तकों में देख सकते हैं। एक बात बताता हूँ मज़े की, प्रायः महिलाओं के लिए 16 श्रृंगार की बात की जाती है, पर सच्चे अर्थों में 16 श्रृंगार तो इंद्र का होता है, पुरुषों के होते हैं। पर हमारे आज के पुरुष ज़्यादा सरल हो गए हैं, वो अपना श्रृंगार कम करके पूरा उधर ही ध्यान देने लगे, समझ गए? ये श्रृंगार है। श्रृंगार एक प्रकार का अलंकरण है। माथे में तिलक, मस्तक पर चूड़ामणि, कान में कुंडल, गले में हार, बाजू में बाजूबंद, कलाई में एक कलाई बंद, हाथों में अंगूठियाँ, पैरों में कड़े और आपके कमर में करधनी, ये सब 16 श्रृंगार के अंग हैं। निवेदन है पूज्य क्षुल्लक श्री समादर सागर जी महाराज से कि अपने प्रश्न के माध्यम से पुरुषों के लिए माथे में मुकुट और स्त्रियों के लिए चूड़ामणि,
हाँ, अब महाराज कह रहे हमें क्या पता इशारा ये था। महाराज कह रहे लिपस्टिक नेल पॉलिश कहाँ से आ गए, ये पश्चिम से घूम के आई, वो श्रृंगार थोड़ी है, वो तो लीपा पोती है। हमारे देश में श्रृंगार का विधान है, लीपा पोती का नहीं। और मूल्यवान वस्तुओं से श्रृंगार किया गया, सोने चांदी हीरा जवाहरात से श्रृंगार किया गया। अब क्या कॉस्मेटिक आइटम का प्रयोग कर रहे हैं, इनसे बचना चाहिए। निवेदन है पूज्य क्षुल्लक श्री समादा सागर जी महाराज से कि अपने प्रश्न के माध्यम से हमें भी बुद्धि की प्राप्ति कराएं। मुझे चरणों नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, लोग कहते हैं कि जो करेगा मालिक करेगा, या जो भगवान को मंजूर वो करेगा। क्या तो करेगा? मालिक करेगा, मतलब जो करता है मालिक करता है या भगवान करता है। महाराज जी, 3 बातें हैं, भाग्यवाद, पुरुषवाद और नियतिवाद। इन तीनों का मापदंड समन्वय क्या है, समाधान करें। भाग्यवाद, नियतिवाद और पुरुषवाद। देखिए, जो करेगा भगवान करेगा, एक लोक में मान्य बात है। हमने लोक में ऐसी धारणा बना ली कि सब भगवान करेगा। हमने भगवान को एक ऐसी सर्वशक्तिमान तत्व के रूप में स्वीकारा और ये धारणा बना ली कि सब कुछ उसके नियंत्रण में। यदि अनेकांतक दृष्टि से देखें तो हम इसमें ऐसा कह सकते हैं कि हर व्यक्ति के भीतर उसका अपना भगवान है, या वही स्वयं में भगवान है। तो जो करेगा तुम्हारे भीतर का भगवान करेगा और कोई दूसरा नहीं करेगा। यदि इस दृष्टि से देखें तो ये कथन जैन धर्म के अनुसार पूरी तरह सुसंगत है। लेकिन जब हम किसी बाहरी भगवान की बात करते हैं तो जैन धर्म उसे स्वीकार नहीं करता, क्योंकि अत्ता हु अत्तनो नाथो, आत्मा आत्मा का खुद स्वामी है। आत्मा से भिन्न, उससे पृथक और कोई दूसरा भगवान जैन धर्म में मान्य नहीं है। नियतवाद या पुरुषार्थवाद की बात है। नियतवाद को भी जैन दर्शन ने नहीं माना। हर बातें केवल नियत हो तो जो कुछ भी होगा नियत ही होगा। तो एक ही सवाल होगा, ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि ये नियत था, ऐसा होना ही था। ऐसा क्यों नहीं हुआ? क्योंकि ऐसा होना नहीं था। ये जैन दर्शन में मान्य नहीं है। सब कुछ पुरुषार्थ से ही घटता है, यह कथन भी पूरी तरह सुसंगत नहीं है। बहुत सारी चीज़ें हमारे कर्म के उदय से, बहुत सारी बातें हमारे अंदर के पुरुषार्थ से, बहुत सारी चीज़ें हमारे भवितव्य पर, बहुत सारी बातें हमारे दैव या भाग्य पर मिलकर निर्भर करती है। तो अगर मैं ये कहूँ कि हमारे जीवन में जो कुछ घटता है वो कैसे घटता है, तो ये कह सकता हूँ सब संयोगों की अनुकूलता पर घटता है। और संयोग तब अनुकूल बनते हैं जब सारी सामग्री हमारे अनुकूल होती। उपस्थित हों श्रीमान दिनेश जी, सुनीता जी जैन, नागपुर। नमोस्तु गुरुदेव। प्रश्न ये है, सपने सजाओ मत, सपने टूट जाते हैं, अपने बनाओ मत, अपने छूट जाते हैं। तो ऐसा क्या उपाय करें गुरुदेव कि ना सपने टूटे ना अपने छूटे? कृपया मार्गदर्शन करें। सपने सजाओ मत, सपने टूट जाते हैं, अपने बनाओ मत, अपने छूट जाते हैं। ऐसा क्या करें न सपने टूटे न अपने छूटे? तो बस मैं इतना ही कहता हूँ, सपने और अपने दोनों के टूटने और छूटने से बचना है तो आंखें खोल लो। आंखें खुले रखो तो सपने आएंगे नहीं, और आंखें खुलेंगे तो अपने पराये का भान हो जाएगा। तो फिर न किसी के टूटने का कोई डर गम होगा, न किसी के छूटने की पीड़ा। आइए प्रेमणी कुमार जी, श्रीमती प्रीति जी जैन, गोयल परिवार जैन, महाराज जी के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरा क्वेश्चन है कि महाराज जी, लड़कियों के लिए तो प्रतिभा स्थली, वहाँ बच्चियों के लिए अच्छे संस्कार, धार्मिक संस्कार और सांस्कृतिक कार्यक्रम सिखाए जाते हैं, लेकिन महाराज जी लड़कों के लिए हम ऐसे कैसे संस्कार दें कि लड़कों भी वैसे संस्कार आए? मार्गदर्शन कीजिए महाराज जी। आचार्य महाराज ने ये सोच करके लड़कियों के लिए प्रमुखता दी कि लड़कियां अगर संभली रहेगी तो लड़के अपने आप संभल जाए। ये बात आपने जो कही है बिल्कुल सही है। लड़कों के लिए भी ऐसा होना चाहिए।
इसके लिए भी भावनाएं बन रही है, प्रयास हो रहे हैं। भावना भाई है कि जल्दी हो। श्रीमती सुनीता जी महाराज देवरी जी नमोस्तु और नमोस्तु। तैयार है मीनू गोल्डी जैन बांदरी। आपका नाम भी? चरणों में बांदरी जैन समाज की ओर से बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी मेरा बालक 1 मई को 8 वर्ष का हो जाएगा। अब हम इसको किस प्रकार धार्मिक, आर्थिक और सामाजिक शिक्षा मतलब की ओर ले चलें? सबसे पहला काम तो करना कि 8 वर्ष का होते ही गुरु के पास ले जा कर के उसका मुंडन संस्कार करा कर उसे जैन बनाना, जैन संकल्प विधि से बना। महाराज जी यही मतलब है कि है सुनो कि तो हम- हो गया, अब मेरा नंबर। तो जैन संस्कार से बांध देना, उसको संकल्पित कराना और फिर उसे अब धीरे धीरे इस बात का बोध जगाना कि अब हम एक जैन श्रावक हो गए हैं, हमें जैन धर्म को, जैन धर्म की क्रियाओं को आत्मसात करना है और इसे इसी उम्र से सम्यक और मिथ्यात्व का बोध कराना चाहिए। अगर बच्चों को ये तत्व ज्ञान करा दिया जाए, आत्मा अनात्मा का बोध करा दिया जाए, कर्म सिद्धांत का मर्म बता दिया जाए, तो उनमें कभी भटकाव नहीं आए। हाँ, सुनीता जी देवरी बिना वहाँ जल्दी बोलो। गुरुवर के चरणों में नमोस्तु। हे गुरुवर, अगर कोई घर में बड़ा है या मुखिया है और घर के सारे कार्य 100 कार्य अच्छे करता है गुरुवर, और अगर कोई डिसीजंस लेने में कोई कारणवश विषम परिस्थिति में कोई गलती हो जाती गुरुवर, तो सारे लोग उसी पर उंगली क्यों उठाते हैं? ये बताओ, घर का यश किसको मिलता है? घर में जब अच्छा होता है तो नाम भी उसी का होता है। हाँ गुरुवर। खराब होगा तो झेलने को तैयार रहो, हाँ गुरुवर। इनको नजरअंदाज करो, यही मानो। बड़ा होने का मतलब यही है, सबको पचा ले। समय हो गया, यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज। जय जय जय।